झारखंड के इन दो तस्वीरों ने सोशल मीडिया में तबाही मचा के रखा है और ये राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी तेज करने वाली तस्वीर है। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि इन दिनों झारखंड में चाहे वो सरकार के भीतर हो, एक अलग तरह के हलचल को महसूस करवा रही है और लोग इसे आभास भी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद लोगों को यही लग रहा है कि कब मौजूदा सरकार में कुछ गड़बड़ियां उजागर हो जाए। एक पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो है झारखंड राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के सुरक्षा व्यवस्था को रिटर्न कर देने का। यानी कि सूबे के एक मंत्री बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के सड़क पर चल रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। यानी कि उनके पास मौजूद तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो सरकार के द्वारा दी गई थी, जो प्रोटोकॉल के तहत दी गई थी, उसको उन्होंने त्याग दिया है, उनको वापस लौटा दिया गया है। दूसरी तस्वीर की मैं बात कर लेता हूं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरी तस्वीर बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया का पोस्ट है। उस पोस्ट में आपको दो ऐसे चेहरे दिखेंगे जिस पर झारखंड के तमाम नागरिकों का आइकॉनिक मुहर है। वो इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक जिनको सब कोई जानता है, दूसरे में गुलदस्ता लेकर पहुंची है आईएएस अफसर पूजा सिंघल, जो 2024 से पहले सुर्खियों में थी। एक ऐसे राज्य में एक ऐसे आईएएस की चर्चा सुर्खियों पर थी क्योंकि उनके घर में 16 करोड़ रुपए कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्होंने 28 महीने जेल में काटा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो बाहर आए। उनका सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो खत्म कर दिया गया झारखंड सरकार से और मौजूदा समय में वो झारखंड के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सचिव हैं और कार्यरत है इस पद पर। और ये दोनों फोटो अहम है इसलिए क्योंकि यहाँ दर्शकों को भी और झारखंड के नागरिकों को जानना जरूरी है कि सियासत में चल क्या रहा है और इस सियासी भूचाल से उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है और आखिरकार राजनीति और जो पदाधिकारी हैं या जो नेता और पदाधिकारी हैं, इनके जीवन में बदलाव से उनके जीवन में कितना फर्क पड़ता है और क्या हो सकता है। चलिए मैं पहली तस्वीर की बात कर लेता हूं। आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं इस पूरे पोस्ट ने पूरे सियासी माहौल में अलग सरगर्मी छोड़ के रखी है क्योंकि जैसे ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये फैसला लिया, सोशल मीडिया पर ये बाढ़ आ गई। लोग पोस्ट करने लगे कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है और कांग्रेस के भीतर से ही ये फूट के जो नजारे वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल आज से 5 दिन पहले राधा कृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव को शिकायत किया था और उन्होंने पत्र में एक डिमांड रखा था कि हमारे यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में 3 गाड़ियों में 16 सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं, उनको ठूस ठूस के भरा जाता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसमें ठूस ठूस के भरते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता ये चीज कि ऐसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चलना, इसलिए गाड़ियों को भी बढ़ाइए। उधर से मुख्य सचिव का रिटर्निंग मैसेज आता है इनके आप्त सचिव को और वो संतोषजनक नहीं रहता है, जिनके वजह से भड़क जाते हैं और जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात 16 जवान रहते हैं उनको ये लौटा देते हैं, लेके नहीं जाते हैं। और साफ फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मीम्स भी वायरल कर रहे हैं। एक तस्वीर बाद में आती है कि खुद गन लेकर के और निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं। लोग लिख रहे हैं कि अब इन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को खुद के हवाले कर लिया, अब ये खुद अपनी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। मामला यही था। दूसरे में मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर की घटना को लेकर के भी लगातार टिप्पणी कर रही है और जमशेदपुर बंद भी बुलाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उधर जो अमर बावरी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला झारखंड में पिछले कुछ सालों से चल रहा है, ये टॉप अप रिचार्ज के बगैर थाने और जो जिले के पुलिसकर्मी हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और ये सीधा सरकार के देखरेख में हो रही है क्योंकि सरकार को बड़ा पैसा इससे मिल रहा है। सीधा वो आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा जो तस्वीर जिसका मैंने चर्चा किया था कि पूजा सिंघल, मनी लॉन्ड्रिंग, एक ऐसा केस जो झारखंड का बच्चा बच्चा भी जानता है और उसको जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट करते देखा गया तो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने पोस्ट किया है कि दरअसल अगर इस तरह की चीजों को अगर सामने रखा जाए तो
आम जनता इसको कैसे देखेगी, क्योंकि जिन पर इस तरीके के दाग लगे हैं, जिनके चरित्र पर या जिनके कार्यशैली पर अगर सरकार उन्हें पुनः एक्सेप्ट करती है, तो झारखंड की आम पब्लिक भरोसा कैसे कर पाएगी कि सिस्टम सही है। अब डिसीजन आपको लेना है, कमेंट में जवाब आपको देना है कि इन दो तस्वीरों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं और राजनीति और यहाँ के सियासी परिवर्तन में इसकी कितनी भूमिका हो सकती है, और आम लोगों में इसको लेकर के मीन्स की क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।